हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्जीरेट इनोवेटिव बायोलॉजी में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 जीव विज्ञान के फर्स्ट अध्याय जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण व वैकल्पिक प्रश्नों को बारे में चर्चा करेंगे, जो किसी न किसी साल बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं, तो यकृत स्रावित करता है। तो यकृत जो होता है, यह पित्त रस का स्राव करने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, या कह सकते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन व जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को हम लोग कहते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया में एक जो जीव होता है, वो अपने शरीर के बाहर बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार उन खाद्य पदार्थों को तोड़ करके उनसे ऊर्जा मुक्त करने का काम करता है। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, उनको हम लोग ब्रिकार्ड या नेफ्रॉन कहने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, यह श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है, वो लाल रंग के दिखाई देने का काम करता है। और यह प्राय एक हीमोग्लोबिन जो होता है, अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ने का काम करता है, और इस प्रकार उस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो मनुष्यों में जो पाचन की शुरुआत होती है, वह मुख से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है। यह प्रक्रम इस कोशिकाओं में होता है, ये भी सही है। इस क्रिया में पाइरुवेट या जो पायरुविक अम्ल होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल में परिवर्तित होने का काम करता है। डी जो ऑप्शन है कि यह किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है, क्योंकि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, यह एक अनाक्षी शोषण होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सी शोषण की क्रिया होती है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण की क्रिया होती है। उसके बाद कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपचयी अपक्रियाएं कहते हैं। इसके विपरीत वह प्रक्रिया जिसमें सरल अणु आपस में मिल करके जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग उपचयी अपक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। तो अमोनिया के यूरिया में परिवर्तित करने का जो काम होता है, वह यकृत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होता है, वह बाएं अलिंद में प्राय महाशिरा या पल्मोनरी शिरा के द्वारा लाया जाता है, जबकि हृदय से अशुद्ध रक्त को महाधमनी द्वारा दाएं अलिंद से फेफड़ों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। मतलब शुद्ध रक्त जो होता है, वो बाएं अलिंद से आता है, जबकि अशुद्ध रक्त जो होता है, वह दाएं अलिंद से फेफड़ों तक ले जाने का काम किया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी व सी जो होता है, यह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अतिरिक्त तो सभी जो विटामिन होते हैं, वह वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। मतलब विषमपोषी नहीं है, तथा विषमपोषी वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवों से ग्रहण करने का काम करते हैं। तो जो फफूंदी होता है, यह भी दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। फीता कृमि भी प्राप्त करता है, ईस्ट भी प्राप्त करता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, मनी प्लांट, यह एक पादप होता है, और पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना किसकी होती है। तो आहार नाल में सी आकार की जो संरचना होती है, वह ग्रहणी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। तो एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, उसका सामान्य जो रक्तदाब होता है 120/80 होता है। कुपिकाएं या वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कुपिकाएं जो वायु कोशिकाएं होती हैं, यह फेफड़ों में पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं में रक्त वाहिनिकाओं का
जाल पाया जाता है जिनके द्वारा सरल विसरण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है कोशिकाओं से और रक्त के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमेन संपूत भाग होता है, तो जो बोमेन संपूत होता है यह वृक्क नलिका का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं यह रंध्रों में पाई जाती हैं, सॉरी केवल रंध्रों में पाई जाती हैं और यह प्राय रंध्रों के फूलने व बंद होने का नियंत्रण करने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो पादपों में जो जाइलम होता है यह जल का परिवहन करने का काम करता है। इसके विपरीत जो फ्लोएम होता है यह पौधों में खाद्य पदार्थों को परिवहन करने का काम करता है और यह खाद्य पदार्थों को प्राय खाद्य पदार्थों को प्राय सुक्रोज के रूप में परिवहन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है, तो जो जल एवं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो पाइरुवेट के विखंडन की जो प्रक्रिया होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है।